हेलो फ्रेंड्स, तो कल एक न्यूज़ है जिसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। अभी देखिए फ़िलहाल तो कल 11 तारीख है, 11 अक्टूबर है। उसमें एक न्यूज़ है कोर पीपीआई, ठीक है। इसमें अमूमन मूवमेंट होता है तो 200-300 पॉइंट का होता है, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट। लेकिन अब 12 तारीख को जो यूएसडी सीपीआई है, इसमें मूवमेंट जैसे जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई में 1000 पॉइंट का या 1200, 1300, 1500 पॉइंट का मूवमेंट। तो ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। उससे पहले पीपीआई के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। फिर सीपीआई के बारे में बात करेंगे। पीपीआई पे क्या है, डिपेंड करता है कि अगर इसका डाटा सेम आता है, सेम का मतलब है कि जैसे नेगेटिव आता है या तो या पॉजिटिव आता है, तो इसमें मोमेंट आप सोच सकते हो कि 500 पॉइंट या 400 पॉइंट का मोमेंट हो सकता है। अदरवाइज इसमें वीक बनेगी। वीक का मतलब है कि ये अप डाउन, यानी कि जैसे 100 पॉइंट डाउन जाने के बाद 100 पॉइंट ये अप जा सकता है। तो आप इस पर ट्रेड करना चाहते हो तो फिर न्यूज़ को चलने के बाद लें। हम एक चार्ट देख लेते हैं कोई भी, जैसे नॉर्मली हमारे पास अभी फ़िलहाल मेटा में हम चले जाते हैं, चार्ट देख लेते हैं। गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी सपोर्ट मैं आपको रेगुलर ट्रेडिंग के लिए बता देता हूँ। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम लोग बहुत कम रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, और रेगुलर ट्रेडिंग भी हम लोग करते हैं बल्कि कम है। पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आपको जैसे ये टाइम फ्रेम दे रखा है ना, इसमें बहुत सारे 1 मिनट की कैंडल पे कोई काम करता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो कैंडल पैटर्न्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग जो ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, उसको ब्रेक कर जाती है मार्केट, और फिर हम कई बार सोचते हैं कि हमारा लॉस हो गया। कोई मिनट की कैंडल पे काम करता है, कोई 5 मिनट की कैंडल पे काम करता है, कोई 15 मिनट की। अगर आप लोग रेगुलर ट्रेडिंग करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप डे की कैंडल पे सपोर्ट देख लीजिए। जैसे मैं आपको हाँ दिखा देता हूँ कि हमने बहुत दिन पहले, बहुत दिन नहीं, करीबन कई हफ्ता पहले ये लगाई थी, क्या बोलते हैं, सपोर्ट। जब उस दिन फेड रेट था, हाँ, जिस दिन फेड की न्यूज़ थी उसी दिन मार्केट यहाँ थी, 48-47 तक ये गई थी, तो हमने सपोर्ट लगाई थी। तो डे की वीकली कैंडल पर आ जाता हूँ मैं। वीकली कैंडल पे हमने ये सपोर्ट लगाई थी कि यहाँ से देखिए 1948 पे उस दिन थी मार्केट, जिस दिन फेड का रेट था 11:30 बजे। उस दिन हमें पता था कि मार्केट अगर डाउन जाएगी तो 1810 जाएगी, ठीक है, और फिर 1810 से ही बाय हो जाएगी। तो हमारा ये पैटर्न काम कर गया। लेकिन हम लोग रेगुलर ट्रेडिंग करते नहीं है, इसलिए हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को। क्योंकि देखिए इस मार्केट में वो ही आदमी टिक सकता है जो इस मार्केट को अच्छे से, इसकी कंडीशनों को, ठीक है, इसके मोमेंट को और नज़र में रखे। यानी कि हमने देखा था कि 1948 से सेल होगी और 10 तक, अगर वहाँ से सेल की पोजीशन ली होती तो 10 तक तो बहुत सारे डॉलर थे, लेकिन 10 से ये अप भी हो गया, ठीक है। अब इसमें सेल नहीं बनेगी और बहुत कम चांसेस है। ये आ सकता है इसको फिल करने के लिए 1805-3 की तरफ, लेकिन चांस नहीं है। अगर इसने आज ये वीकली कैंडल जो हरी कैंडल बन रही है इसमें क्लोजिंग दे दी, तो फिर ये करीबन आपको नेक्स्ट 1-2 वीक के बाद यहाँ मिलेगा 38-39 या 45-50 की तरफ, ठीक है। 60-65 की तरफ आपको मिलेगा, वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट लगा देंगे इस पर। तो पीपीआई पे डिपेंड करता है कि गोल्ड के चांसेस तो यही रहेंगे कि ये बाय जाएगा, ठीक है, पीपीआई की न्यूज़ पर। या तो आप डे की कैंडल पे काम करें और या आप वीकली कैंडल पे काम करें। तो वीकली कैंडल पे काम मतलब आप देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ है और सपोर्ट लगा लेंगे भाई, वीकली सपोर्ट। क्योंकि मार्केट कभी भी देखना, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे मार्केट को, तो वीक की जो सपोर्ट होती है उसको ज़रूर, जैसे सपोर्ट को टच करती है या वीकली रेजिस्टेंस होता है उसको टच करती है मार्केट। और पीपीआई के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो पीपीआई पे क्या है कि नॉर्मली अगर डाटे पे डिपेंड करता है, नेगेटिव डाटा आएगा या दोनों का या पॉजिटिव आएगा, तो इसमें मूवमेंट हो सकता है करीबन 400-500 पॉइंट। तो इसमें से आप न्यूज़ चलने के बाद ट्रेड ले सकते हैं। इसमें बाय स्टॉप सेल स्टॉप मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें स्लिपेज आता है, ठीक है। स्लिपेज अगर 100-200 पॉइंट का अगर इतनी न्यूज़ चली तो आपको नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी न्यूज़ है यूएसडी सीपीआई। इस न्यूज़ पे डाटा अगर एक जैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो करीबन 1000-1500 पॉइंट का मोमेंट यूएसडी में ज़रूर होगा, जीबीपी यूएसडी में होगा, ठीक है। और अगर डाटा नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। और इसके डिपेंड, ये इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नहीं आता, इस बार है, तो इसका डाटा भी थोड़ा सा इस पर इफेक्ट डालेगा। उसके बाद तो कोई न्यूज़ ऐसी है नहीं। बाकी न्यूज़ हमारे पास फिर 17 नहीं, फिर उसके बाद हमारे पास न्यूज़ हम देखते हैं जिस पर हम काम करेंगे। फिर ये है जीबीपी की सीपीआई है 18 तारीख को, ये सेफ न्यूज़ है, आप इस पर काम कर सकते हैं। ये 19 तारीख को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट चेंज, इस पर हम लोग ज़रूर काम करें। तो हमारे लिए काम करने के लिए एक तो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज 19 तारीख को, नेक्स्ट वीक तक। 18 तारीख को हमारे पास ये जीबीपी की सीपीआई है। उससे पहले हमारे पास बस केवल एक न्यूज़ है, यूएसडी सीपीआई। हम पीपीआई पे काम नहीं करेंगे। पीपीआई पर अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो उसका पुराना रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा। और बाकी रेगुलर ट्रेडिंग के लिए यही रहता है कि आप वीकली कैंडल या वीकली कैंडल पर सपोर्ट को देख लीजिए, वीक पर सपोर्ट क्या बनी है या रेजिस्टेंस क्या बना है, डे पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या बना है, बस उसको देख लीजिए आप। क्योंकि कई बार हम 5 मिनट 15 मिनट पे काम करते हैं तो फंस जाते हैं और हमारा बहुत सारा लॉस हो जाता है, ठीक है।
अभी वो है थोड़ा सा रेगुलर ट्रेडिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इसमें थोड़ा सा सेफ भी है। बाकी स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में तो चांसेस हैं कि आप कि अगर मान लो कई बार ट्रेड फंस गई तो फिर, और मार्केट कई बार रिवर्स, जैसे मान लो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी ट्रेड अगर हम लोग वीकली कैंडल पर देखें, हमने सपोर्ट लगाई थी कि 48 से ऊपर नहीं जाएगी मार्केट और यहाँ से डाउन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ तक आ सकती है, 1810 तक, ये लगी छोड़ रखी है हमने, काफ़ी दिन पहले लगाई थी। तो अब इस पर क्या होगा कि जिसका ऊपर से जिसने बाय ले ली होगी उसका अकाउंट तो यहाँ तक वॉश हो गया होगा, ठीक है। या अब यहाँ से जैसे मान लो नॉर्मली इसने यहाँ से ही अपनी ये सपोर्ट जब ब्रेक की थी तो 1901 या 1900 की सपोर्ट, तो जैसे इसने क्लोजिंग दी होगी, ठीक है। और उसके बाद तो खैर इसने एक वीक में पूरी कैंडल बना दी। डे की कैंडल पे हम लोग देखते हैं तो डे की पे देखिए इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट को ब्रेक किया। जैसे नॉर्मली मान लो इसको हम देखते हैं कि अपनी इसकी इसी सपोर्ट को इसने ब्रेक किया अपनी को, ठीक है, ये 1885 वाली, तो इसने क्लोजिंग नीचे दी है। क्लोजिंग नीचे दी है तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से सेल होगा, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आप देख सकते हैं। बाकी न्यूज़ पर आप कर सकते हैं। न्यूज़ पर क्या होता है कि महीने में करीबन 10 न्यूज़ होते हैं, उन पर आपको सेफली प्रॉफिट निकल सकता है। आराम से आप 200 300 400 डॉलर निकाल सकते हैं। न्यूज़ पर काम करेंगे, न्यूज़ चलने के बाद, यानी कि न्यूज़ चलने के बाद उसका रिवर्स होती है या वहीं पर चलती है, उसका डाटा देख रहे हैं। क्योंकि डाटा कई बार क्या होता है ना, देखिए न्यूज़ पर अगर मान लो जैसे मार्केट अप के ट्रेंड में है, ठीक है, और डाटा नेगेटिव आ जाता है, जैसे यूएसडी का डाटा नेगेटिव आ जाता है तो मार्केट और अप जाएगी, तो अब उसमें आप सेल मत लीजिए, आप ही जाने दीजिए। क्योंकि अप के ट्रेंड में तो अप करिए, बाय करिए, और डाउन के ट्रेंड में तो सेल करिए, ये रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पीपीआई और पीपीआई पे कल काम करेंगे नहीं, थोड़ा वैसे ही डॉलर निकालेंगे। न्यूज़ के लिए हम केवल चुनेंगे यूएसडी सीपीआई को, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।